हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती का त्योहार मनाया जाता है। गांधी जयंती के दिवस पर आपको स्पीच देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको गांधी जयंती पर अपनी स्पीच कैसे तैयार करनी चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए। आगे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर करते हैं। अब आगे बढ़ते और जानते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर आपको स्पीच कैसे देनी चाहिए। हम जो आपको बता रहे हैं उन्हें 3 भाग में डिवाइड करके आपको बताएंगे। किसी भी स्पीच के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, शुरुआती भाग, मध्य भाग और अंत भाग। शुरुआती भाग में क्या बोल सकते हैं आपको ये बताते हैं। शुरुआती भाग के अंदर टोटल 3 चीजों को हम बताएंगे। सबसे पहले जो हम बताएंगे वो है संबोधन करना। हम वहां पर बैठे हुए लोगों को संबोधित करेंगे। यहां पर आप जो लोग बैठे हैं उनका नाम लेकर भी जो है वो संबोधित कर सकते हैं उनको, मतलब कि जो लोग स्टेज के ऊपर बैठे हैं, मुख्य अतिथि है या फिर डिग्निटरीज है, उनका नाम लेकर भी जो है वो संबोधन किया जा सकता है। और लास्ट में जो है वो ऑडियंस को संबोधित किया जा सकता है, या फिर आप सिंपल वे में डायरेक्टली वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको जो है वो ये चीज बताएंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं, यहां पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस प्रकार से आप नॉर्मली भी जो है वो संबोधन कर सकते हैं और आप अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट संबोधन है और इसे हम जो है वो हमेशा प्रेफर करते हैं। अगर आपको जो वो किसी का नाम लेने की जरूरत पड़े तो आप वो भी ले सकते हैं। अब शुरुआती भाग में ही जो दूसरा पॉइंट आएगा वो आएगा कि आज हम कौन से अवसर पर इकट्ठे हुए हैं ये लोगों को बताएंगे। हम यहां पर लोगों को बताएंगे कि आज हम कौन से अवसर में एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप गांधी जयंती के ऊपर कैसे बोल सकते हैं ये हम आपको बोलकर सुनाते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, आज 2 अक्टूबर का दिवस है। आज के दिन हर साल हम गांधी जयंती का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। आज हम सब लोग गांधी जयंती को मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आज जो है वो कौन सा दिवस है और यहां पर हम सब लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट हमारा है शुरुआती भाग के अंदर, वो है कि यहां पर हम लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। अब ये कैसे दी जाती है इसे भी हम आपको बोलकर सुनाते हैं। आज के इस गांधी जयंती के अवसर पर सबसे पहले तो मैं यहां पर उपस्थित सभी लोगों को गांधी जयंती के दिवस की ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि हम सब लोग भी गांधी जी के जैसे ही देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा योगदान दें। तो इस प्रकार से आप लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे शुरुआती भाग के अंदर तीसरा पॉइंट हुआ। तो अल्टीमेटली शुरुआती भाग में कौन से 3 पॉइंट्स हुए? सबसे पहले संबोधन करना है, दूसरा है कि आज हम सब लोग जो है वो कौन से दिवस पर, कौन से त्योहार पर एकत्रित हुए ये बताना है, और तीसरा पॉइंट है कि लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। तो ये जो है वो शुरुआती भाग हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं मध्य भाग की। शुरुआती भाग के बाद जो भाग आता है वो आता है मध्य भाग। मध्य भाग के अंदर आपको क्या करना है, तो यहां पर आपको 3 जो है वो इंपॉर्टेंट बातें लोगों को बतानी है। ये जो है वो सबसे बड़ा भाग आपका स्पीच का होगा। अब यहां पर कौन सी 3 बातें आप बता सकते हैं उसके बारे में भी जो वो बात करते हैं। सबसे पहली बात जो है वो आपको वो बतानी है कि जिसमें गांधी जी के किसी गुण के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपको गांधी जी की कोई क्वालिटी बतानी है। कैसे बोल सकते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, आज के इस अवसर पर मैं गांधी जी के लिए कुछ कहना चाहता हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहली जो मेरी बात है वो ये है कि गांधी जी स्वच्छता के आग्रही थे।
हम सबको पता है कि गांधी जी स्वच्छता के ऊपर बहुत सारी चीजें जो है वो कह चुके हैं। गांधी जी स्वच्छता का पालन भी करते थे और लोगों को भी प्रोत्साहित करते थे स्वच्छता का पालन करने के लिए। गांधी जी की इसी सोच के कारण हमारे देश की सरकार भी इसके लिए जागरूक हुई है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि जिसमें स्वच्छता का पालन हो उसका ध्यान दिया जा रहा है। गांधी जी कहते थे कि आप भले ही फटे हुए कपड़े पहनिए, आप भले ही फटे हुए कपड़े पहनिए, लेकिन आप कभी भी गंदे कपड़े मत पहनिए। इससे गांधी जी ये कहना चाहते थे कि हमें कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमारे कपड़े हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। तो इससे हमें भी ये जो है वो संदेश मिलता है कि हमें भी स्वच्छता का पालन करना चाहिए। और ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, स्वच्छता जो है वो हमारे घर में भी होनी चाहिए, हमारे मोहल्ले में भी होनी चाहिए और हमारे देश को भी स्वच्छ रखने के लिए हमें पूरा योगदान देना चाहिए। तो इस प्रकार से गांधी जी का जो ये विचार था, उनकी एक अच्छी क्वालिटी थी कि वो स्वच्छता के आग्रही थे, वो हम सब लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको बताया कि आप जो पहले मुद्दे के अंदर गांधी जी की कोई क्वालिटी को बता सकते हैं, और ये तो हमने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आप जो है वो अपने हिसाब से कोई भी एक क्वालिटी गांधी जी के लिए कह सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा मुद्दा जो है वो मध्य भाग में आप क्या जो है वो कह सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो दूसरे मुद्दे के अंदर आपको गांधी जी के द्वारा किए गए कोई अच्छे काम के बारे में बताना है। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं उसके बारे में भी जानते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मेरी जो दूसरी बात है आप लोगों के लिए वो ये है कि गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से गुलामी में से मुक्ति दिलाने के लिए अपना अहम योगदान दिया था। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था उस वक्त महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। जब महात्मा गांधी भारत वापस आए और उन्होंने भारत की ऐसी स्थिति देखी, तभी उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं भारत में ही रहूंगा और भारत की परिस्थिति बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारी मूवमेंट की और लोगों को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने अपने साथ जोड़ा, उसमें भी एक जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि कहीं पर भी कोई हथियार का उपयोग किए बिना भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई थी। गांधी जी ने कहा था कि हम अहिंसा के साथ लड़ेंगे और उन्होंने लोगों को अहिंसा के साथ लड़ने के लिए तैयार किया था। तो इस प्रकार से गांधी जी ने हमारे भारत को गुलामी में से मुक्ति दिलाने के लिए, हमें आजादी दिलाने के लिए अपना महत्व का योगदान दिया हुआ था। और आज उन्हीं के कारण और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कारण हम आज चैन की सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से अपनी जिंदगी को जी पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये मेरी दूसरी बात थी कि गांधी जी ने हमारे देश को आजादी दिलाने में अभूतपूर्व योगदान दिया हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है वो अपने मध्य भाग के अंदर दूसरा मुद्दा रखना है और यहां पर जो है वो अब गांधी जी ने जो अच्छा काम किया था उसके बारे में बोल सकते हैं। अब बात आती है तीसरी पॉइंट के बारे में, जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं कि मध्य भाग में जो वो तीसरा मुद्दा कौन सा आ सकता है। यहां पर आपको गांधी जी के रिलेटेड टॉपिक के बारे में अपना पर्सनल ओपिनियन देना है। इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप यहां पर ऐसा कह सकते हैं, महात्मा गांधी के जीवन को समझने के लिए हम सब लोगों को उनकी फिल्में देखनी चाहिए। हम सबको पता है कि महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हुई है। हम सब लोग हमारी रूटीन लाइफ के अंदर कभी ना कभी मूवीज देखते हैं। गांधी जी के जीवन के ऊपर एक बनी हुई मूवी कि जिसको मैं आपको देखने के लिए कहना चाहूंगा वो है लगे रहो मुन्ना भाई। ये एक ऐसी फिल्म है कि जिसके अंदर गांधी जी के सिद्धांतों को दर्शाया गया है और हमारी आज की जिंदगी के अंदर ये सिद्धांतों का कैसे पालन हो सकता है ये दिखाया गया है। कोई भी अनजान व्यक्ति को कैसे पहचानना चाहिए, कोई व्यक्ति हमारे आसपास हमारी इच्छा के विरुद्ध का कोई काम कर रहे हैं तो उनको उसे ना करने के लिए, उनको रोकने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई है।
तो आप सब लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप ये पिक्चर देखिएगा, लगे रहो मुन्ना भाई। इससे आपको गांधी जी के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी और उनके सिद्धांतों का आज की 21वीं सदी के अंदर कैसे पालन हो सकता है इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। तो ये जो है वो मेरी तीसरी बात है कि गांधी जी के ऊपर बनी फिल्मों को हमें देखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप तीसरे मुद्दे के अंदर लोगों को कोई अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं। हमने जैसे कि गांधी जी के रिलेटेड विषय के बारे में कहा तो हमने मूवीज के बारे में बताया, तो वैसे आप भी कोई बात कहना चाहे तो वो भी जो है वो कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि जो मध्य भाग है उसे कैसे हमें तैयार करना चाहिए। अब बात करते हैं अंत भाग के बारे में। तो अंत भाग के अंदर क्या आएगा, दो मुद्दे आएंगे। एक आएगा फिर से लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है, और दूसरा आएगा धन्यवाद। आपको फिर से जो है वो बधाइयां और शुभकामनाएं इसलिए देनी है कि आपने शुरुआत में जो है वो ये दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद आपने बहुत सारी चीजों को कह दिया। हो सकता है कि लोगों के माइंड से ये चीज जो है वो वाइप ऑफ हो गई हो, लोग इस चीज को भूल चुके हो, तो इसलिए आप फिर से एक बार जो है वो शॉर्ट सेंटेंस में कह सकते हैं। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को गांधी जयंती के इस अवसर पर ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस के अंदर फिर से एक बार शुभकामनाएं और बधाइयां दे सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है कि जिसमें हमें धन्यवाद कहना है, तो इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि आप सब लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना, इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस प्रकार से आप बोलकर अपनी स्पीच को एंड कर सकते हैं। तो ये जो है वो अंत भाग था, वो भी हमने कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से आप अपनी स्पीच में शुरुआती भाग, मध्य भाग और अंत भाग को बता सकते हैं और गांधी जयंती के ऊपर एक बेहतरीन स्पीच दे सकते हैं। हमने आपको ये ईजियर वे में जो है वो बताया हुआ है कि जिसे फॉलो करके आप अपनी स्पीच के लिए काफी सारे एप्रिसिएशंस भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है वो हमारी इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को गांधी जयंती के ऊपर स्पीच देनी है या देने की जरूरत पड़ सकती है वो लोग इस वीडियो को देख सके और अपनी स्पीच को आसानी से तैयार कर सके। और एक बार फिर से आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। एक बार जो है वो इसकी समरी देना चाहेंगे, जो हमने आपको बताया है उनको क्विकली रिवाइज करना चाहेंगे। हमने आपको जो है वो बताया ओपनिंग के अंदर, मतलब शुरुआती भाग के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले संबोधन, दूसरा होता है कि आज हम जो है वो कौन से अवसर पर एकत्रित हुए और क्यों एकत्रित हुए ये बताएंगे, और तीसरे पॉइंट के अंदर लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। बात करते हैं मध्य भाग की, तो मध्य भाग के अंदर 3 पॉइंट्स आपको रखने हैं। पहले पॉइंट में गांधी जी के कोई अच्छे गुण के बारे में बताना है, दूसरे पॉइंट के अंदर गांधी जी ने जो अच्छा काम किया हुआ था उसके बारे में आप कह सकते हैं, और तीसरे पॉइंट के अंदर आप अपना गांधी जी से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसके लिए पर्सनल ओपिनियन दे सकते हैं। और जो तीसरा भाग था वो था अंत भाग के, जिसके अंदर आपको सबसे पहले लोगों को फिर से बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है फिर से एक बार, और दूसरे पॉइंट में लोगों को धन्यवाद कह के आपकी स्पीच पूरी करनी है। तो ये हमारी समरी थी। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और चीज यहाँ पर एंड में आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।